हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, वो मैं आज अपनी पर्सनल मेरी जो स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी एम्पियर की मैग्नस EX, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे 6 महीने हो गए स्कूटी को लेके, मतलब स्कूटी को लिए हुए 6 महीने हो गए और 6 महीने में मैंने 2000 चला दी है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरी स्कूटी है मैग्नस EX और ये देखो, ये जो है टोटल 2400 कुछ चल चुकी है, 401.9, तो मतलब 2042 के आसपास चल चुकी है। मेरा जो पर्पस था स्कूटी को लेने का वो ये था कि मेरा लोकल ज़्यादा है, मेरा जो ऑफिस है वो भी पास है, तो मैं स्कूटी से ही जाता हूँ। तो इससे पहले मेरे पास पेट्रोल की स्कूटी थी, तो मैंने कहा पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, तो इस मेरा मेन फोकस जो था वो यही था कि उस पेट्रोल के प्राइसेस को लोकल के लिए जो है मैं जितना डिडक्शन कर सकूँ और इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूँ, ताकि मेरे को जो पेट्रोल के महंगे प्राइस है वो ना पे करना पड़े। तो अब जब 2000 किलोमीटर चला दिया और पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने, 6 महीने में बोल रहा था, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए मेरे को उसको लिए हुए, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है। और अभी करंट सिनारियो में हम लोग नवंबर के अंदर हैं 2022 में, तो अभी करंट सिनारियो में हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अच्छी बारे में बात करते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिक है, तो इसको मेरे को पेट्रोल नहीं भराना पड़ता, तो मेरे को ये ऑलमोस्ट फ्री के आसपास पड़ती है, बहुत ही सस्ते में पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी भी है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो गर्मियों में ऑल दो क्योंकि एसी वगैरह चलता है तो बिजली का बिल फिर भी आ जाता है, बट अदरवाइज सर्दियों में क्या होता है कि मैं इसको भी रिचार्ज कर देता, इसको चार्ज कर लेता था बट बिल नहीं आता था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो, ये है मैग्नस। इसकी चाबी जो है इस तरीके से आप इसमें से भी लग कर सकते हो। ये ऑन मतलब ये लॉक हो जाता है, ये अनलॉक हो जाती है, और ये अगर दबाओगे तो बिना चाबी लगाए भी ये स्कूटी ऑन हो जाएगी। देखो, अगर आप दबाओगे ये ऑन हो गई। अब इसको यहाँ से प्रेस करके आप चलाओगे तो ये चलने लग जाएगी, ठीक है। बट हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसकी यूटिलिटी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आप इसको बंद करने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा, ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसके स्पेस वगैरह की बात कर लें, तो आगे से फ्रंट लुक हम देखते हैं। तो फ्रंट लुक आप देख लीजिए। मुझे तो ये एक होंडा की जो एक्टिवा एक आती थी 150cc, उसकी तरह आगे से थोड़ी सी इसकी फ्रंट लुक लगती है। तो टायर्स इसके देख लीजिए, ये इस तरीके के इसके टायर्स हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देख सकते हैं धूल मिट्टी है, उस वजह से थोड़ी सी गंदी भी है। और ये इसका मीटर है, कोई डिजिटल वगैरह मीटर नहीं है, बहुत ही, अरे सॉरी, ये लॉक है ना, लॉक में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। तो अनलॉक कर दी मैंने, अब चला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका मीटर है, बहुत ही सिंपल मीटर है, जैसे होता है डिजिटल मीटर है। इसमें इसकी रेंज मिलती है, ये लो है, लो पे ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये फिर 30 की स्पीड तक भागेगी। अगर इसको हाई कर दोगे तो ये 55 इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। ऑलदोस मैंने 57-58 के आसपास इसको भगाया हुआ तेजी पे। तो फिलहाल इसकी बैटरी है, इसकी जो बैटरी की रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है 121 किलोमीटर, बट मुझे एक्चुअल में मैंने कभी ऐसे नापा नहीं है कि इसको ड्राई कर दिया बिल्कुल, बट हाँ 100 किलोमीटर, 103 किलोमीटर एक्चुअली मैंने इसको चलाया हुआ एक दिन में, ठीक है। तो इसके ये प्लस पॉइंट है कि भाई ये जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता रहा हूँ। ये इसका हॉर्न है, और ये इसका लाइट का जो है हाई, लो बीम और हाई बीम है, ये यहाँ से लाइट जलती है। इसके अंदर LED लाइट आती है वाइट कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। ऑल्दो इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी लुक जो है लगता है बहुत अच्छा है, लोकल के लिए काफ़ी इनफ है। और ये इसकी ये इसके DRLs है जो रात में जलते हैं, मतलब जैसे आप ऑन करोगे इसके DRL जल जाएंगे। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो ये देखिए, मैंने इसमें हेलमेट रखा हुआ ऑलरेडी। ये इसका स्पेस है, ये बहुत अच्छी लाइट है, रात में बहुत ही यूजफुल होती है। जैसे ये बंद होगा तो ये बंद हो जाएगी। यहाँ से आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हो, और बैटरी जो है ना वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये इसकी बैटरी को यहाँ पे ऑन करके यहाँ से ये बैटरी निकाल के इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे ले लेती है चार्ज होने में। और बाकी ये पीछे से देखिए इस तरीके से लगती है, ठीक है। तो इसकी प्लस पॉइंट जो है कि भाई पेट्रोल फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री के आसपास इसको चलाने की जो कॉस्ट आती है। और मतलब लोकल के लिए तो परफेक्ट है यार। मैं इसमें सामान वामान लेके भी 2-2, 3-3 बंदे बैठ के गए हैं, तो इसकी जो मोटर है उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो भगा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एक और ये है कि अगर भाई मैंने इस स्कूटी को 5 साल 10 साल चला लिया, मान लो 5-6 साल चल गई है स्कूटी, तो इसकी जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो भी, और इसकी अपनी जो कॉस्ट है वो भी निकल जाएगी। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं पेट्रोल वाली स्कूटी चलाऊंगा और इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाऊंगा, तो जो मैं पैसा बचा लूँगा पेट्रोल में वो काफ़ी ज़्यादा होगा। मैंने जो हिसाब लगाया था, मेरा ऑलमोस्ट साल का जो पेट्रोल लगता था वो 24-25,000 के आसपास था। तो इस हिसाब से मेरे को ये 80,000 की पड़ी थी, तो 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट ये मेरा कवर हो जाएगा। ये मेरा टारगेट था, इसीलिए मैंने ये ली थी, ठीक है। तो उस वे में ये चीप पड़ती है। दूसरी बात, अब मैं बात करूं कि कहीं पे भी लोकल जाना है और इवन कि 50-100 किलोमीटर भी जाना है, कि भाई 50 किलोमीटर आना और 50 किलोमीटर जाना, तो उससे मैं कर सकता हूं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मैंने किया हुआ भी है। हालांकि मैं ज़्यादा इसको नहीं चलाता हूँ फिलहाल, ज़्यादा दूर के लिए मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ, बट फिर भी ये इतने मतलब
50-100 किलोमीटर जाने के लिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी वाइफ के साथ कई बार गया हूँ, अपने व्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा। नेगेटिविटी भाई इसका जो प्लास्टिक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसको लाइट बनाने के चक्कर में ना इसका प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा लाइट दिया हुआ है। मेरी सिस्टर है एक, उसने वो चला रही थी तो ऐसे उसने हल्की सी रेस ज़्यादा हो गई, तो देखो यहाँ पे बगल में एक जुपिटर खड़ी थी, उसका जो साइलेंसर है वो यहाँ घुस गया, तो उसमें छेद हो रखा है, ये देखो। तो इसका प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा लाइट है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, शायद उसी के इम्पैक्ट से ये देखो, ये देख रहे हो, तो ये निकला हुआ है, मतलब ये फिट एंड फिनिश का बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। तो अगर ऑल्दो जो दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटीज है जैसे टीवीएस की है या एथर है, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसके मामले में, बट ये वाली स्कूटी है, इसके अलावा बाकी जितनी भी स्कूटी है उनका थोड़ा सा प्लास्टिक ही बॉडी है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जो कि काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे को एक बार क्या हुआ था कि एक बार मैं इस स्कूटी से जा रहा था कहीं और बैटरी खत्म हो गई। मुझे लगा क्योंकि मैं आ जाऊंगा, आना जाना कर दूंगा, लेकिन बैटरी ब्लिंक होने लगी और ब्लिंक होते के साथ ही ये आगे चली भी नहीं, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं चली उसके बाद। तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक था कि भाई जैसी ब्लिंक हुआ वैसे ही ये खत्म हो गई। तो मेरे को एक बार इसने धोखा दिया है। अभी करंट सिनेरियो में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप इसको लेके चले जाओ और आप भूल जाओ कि भाई मैं चला गया, मैं वहाँ चार्ज कर लूँगा, क्योंकि स्कूटी के मामले में तो फास्ट चार्जर्स भी नहीं है। जैसे गाड़ी का मामला है उसमें फास्ट चार्जर्स लोगों के पास है, स्कूटी में फास्ट चार्जर्स भी नहीं है। तो दूसरा इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कि ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बट लेकिन अभी करंट सिनेरियो में बिल्कुल भी मतलब केस नहीं है कि इसके चार्जर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है। तीसरी बात, जब ये गड्ढों में जाती है, स्पेशली जब जैसे आप ये देख रहे होंगे ये वाली सारी रोड्स हैं, अगर मैं इसको आप यहाँ पे चलाऊंगा तो जब ये गड्ढों में जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही लाइट चीज़ को मैं गड्ढों में लेके जा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स इंडियन रोड की हम बात कर रहे हैं, इंडियन रोड्स को इतने तो अच्छी है नहीं कि बहुत टॉप रैंक होगी हर गली के अंदर, ऑल्दो जो हाईवेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट लेकिन जो गलियां हैं, गली मोहल्लों में हैं गलियां, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो जब वहाँ पे गड्ढों में जाती है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है और ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ भाई ये खिंड जाएगी, मतलब ये गिर जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तीसरा जो मुझे लगता है, इसके टायर जो है ना वो थोड़े से छोटे हैं कंपैरेटिवली। अगर आप बाकी स्कूटीज़ के देखोगे तो इसके जो टायर्स हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटी है कंपैरेटिवली वो उनके छोटे ही हैं। तो वो भी एक मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि थोड़े से अगर बड़े होते तो गड्ढों को ये अच्छे से हैंडल कर लेते। तीसरा, जब इसको हम चलाते हैं ना तो इसके जो ये चीज़ है ना, ये फुट पैड, ये देखो, ये जब मैं चलाता हूँ तो ये देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये कट कट आवाज़ चलता है जब जैसे गड्ढों में जाते हैं। देखो ये कट कट आवाज़ करते हैं। तो ये जो आवाज़ करते हैं ना यार, बहुत ही ज़्यादा अननोइंग आवाज़ आती है कि मतलब यार मुझे पर्सनली लगता है कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड के देखो, ये भी तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अननोइंग हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ऑल्दो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट फिर भी ये पता नहीं क्यों फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू है। ये देखो, ये जो फुट पैड पे ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब पहले तो ठीक था, टाइट था, जो है वो ऐसा हो गया है। तो अगर आप की पेट्रोल वाली स्कूटी होगी और पेट्रोल की स्कूटी खराब हो गई तो आप किसी भी लोकल मैकेनिक से जाके ठीक करा देते हो। मेरी स्कूटी में, इस वाली स्कूटी में एक प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि इसका जो मोशन था, मोशन सेंसर, वो खराब हो गया था। मोशन सेंसर जब खराब हो गया तो मुझे स्कूटी को, मैंने जब सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन किया कि भाई मेरी स्कूटी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने कहा सर आपको भिजवानी पड़ेगी। ऑल्दो मेरा इसमें इंश्योरेंस था और भिजवाने के लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया तो वो टो करके ले गए थे, मतलब ट्रक आया, ट्रॉली ट्रक आया जो उसको उठा के ले गया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट लेकिन उन्होंने इस स्कूटी को कम से कम 15 से 20 दिन अपने पास रखा था। तो वो एक थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने कहा सर मोशन सेंसर हमारे पास है नहीं, मंगाना पड़ेगा, आएगा, अब आएगा, अगले वीक आएगा, ऐसे करके। तो मेरे को ये 3 वीक के बाद उन्होंने स्कूटी दी थी। तो अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटी के मामले में, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई चलो मेरे पास तो अल्टरनेटिव व्हीकल था तो मैं चला गया ऑफिस, अगर मेरे पास नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बाद समझ में आई। तो अगर आप लेना चाहते हो या प्लान कर रहे हो कि भाई लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रिक स्कूटी, भाई पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं या पेट्रोल को छोड़ के इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए, तो अगर ये सारी चीज़ें आप बेयर कर सकते हो, देखो भाई जो क्वालिटी की बात है तो वो आप एथर की तरफ जा सकते हो, आप टीवीएस की तरफ जा सकते हो, लेकिन उनके जो प्राइस है भाई 1 लाख, मतलब 140, 150, 160 ऐसे उनके प्राइजेज हैं और ये है 80। तो भाई मैं उसको 5 साल या 8 साल या 10 साल चलाऊँ तो मैं ऐसी 2 स्कूटी ले लूँगा उसके बाद, मतलब 80,000 में 2 स्कूटी हो जाएगी ना, तो 160 की हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑल्दो उनकी अच्छी है बट ये आधे प्राइस में मिल जाती है। दूसरी बात ये कि उनकी भी रेंज जो है वो इक्वली है, मतलब एथर की जो रेंज है वो 100 से नीचे है और टीवीएस जो अब नई वाली आई है उसकी बता रहे हैं 100-125 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता बट ऐसी ही है। तो इसकी जो रेंज है वो मैंने खुद ही देखा हुआ है कि 103 किलोमीटर तो ये कम से कम चल जाती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को बेयर कर सकते हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाई चांस खराब हो गई तो आप
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और हो सकता है महीना भर के लिए टैकल कर सकते हो चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो आप इसके लिए जा सकते हो। क्योंकि भाई पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको 100% बहुत ज़्यादा सेविंग करके देगा, कम से कम 95% सेविंग करके देगी। क्योंकि इसके अंदर ना ही सर्विस कॉस्ट है, ना ही कोई ऑयल की कॉस्ट है, ना ही कोई और मैकेनिकल कॉस्ट है। इसमें सिर्फ आपने रिचार्ज करना है और लेके जाना है। कंपनी इसकी वारंटी देती है, बैटरी की वारंटी, सारे सेंसर्स वगैरह की वारंटी मिनिमम 3 साल की देती है। आप एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हो, तो जो भी कुछ खराब होगा वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके देगी। तो इस तरीके से हेडेक नहीं होगी। बट लेकिन खराब होगा तो वो कोई गारंटी नहीं है कि जल्दी ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप कर सकते हो तो आप स्कूटी को ले लो, अगर नहीं कर सकते हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।